गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अभी पिछले जो अपन ने वीडियोस देखे थे तो उसमें विमाओं के उपयोग में पहला उपयोग अपन ने किया था। उपयोग क्या था? एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में परिवर्तित करना। आज का जो काम है उसमें अपन दूसरा अनुप्रयोग करने वाले हैं। तो दूसरा अनुप्रयोग क्या है? किसी समीकरण की सत्यता की जांच करना। कोई भी समीकरण विमीय रूप से सही है या गलत है उसको हम कैसे जांच कर सकते हैं? तो किसी समीकरण की सत्यता की जांच करना। किसकी सहायता से? विमाओं की सहायता से। ऐसा आज अपन करने वाले हैं। तो भौतिक समीकरण हम जानते हैं, कोई भी समीकरण है, जैसे उदाहरण के तौर पे हम मान सकते हैं F बराबर ma, न्यूटन का पहला नियम, K बराबर हाफ mv², या स्थिति ऊर्जा U बराबर mgh। ऐसे हम कई सारे समीकरण पढ़कर आए हैं। तो ऐसे इन सारे समीकरणों में हम देखते हैं इसके दो भाग होते हैं। एक इसका लेफ्ट हैंड साइड का पोर्शन होता है और दूसरा इसका राइट हैंड साइड का पोर्शन होता है। ये समीकरण विमीय रूप से सही है या सही नहीं है उसको हम कैसे जांच कर सकते हैं? तो बहुत आसान सा तरीका है। जैसा आपने 10वीं में गणित में त्रिकोणमिति वाले सवालों में आपने किया होगा कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालते हैं और राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालते हैं। अगर दोनों की वैल्यू एक बराबर है तो हम कह सकते हैं वो समीकरण या जो इक्वेशन है, जो सवाल है, वो सही है। ठीक उसी तरीके से हम इसमें भी क्या जांच करेंगे कि जो लेफ्ट हैंड साइड है यानी बायां पक्ष है उस ओर की विमाएँ लिखेंगे, उधर जो राशियाँ उनकी विमाएँ, और राइट हैंड साइड है उसकी विमाएँ लिखेंगे। अगर दोनों ओर की विमाएँ एक समान हैं तो हम कह सकते हैं यह समीकरण विमीय रूप से सही है या सही नहीं है। चलिए एक सवाल करके देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमने देखा, क्या देखा कि जैसे K बराबर हाफ mv², इसकी जांच करनी है। यह समीकरण सही है या समीकरण सही नहीं है, इसको हम चेक करने वाले हैं कि ये विमीय रूप से सत्य है या असत्य है। इसको चेक करना है, अपने को जांच करना है। तो कैसे करेंगे? तो सॉल्यूशन देखेंगे इसका। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? तो लेफ्ट हैंड साइड है K। K के बारे में हम जानते हैं क्या होती है? गतिज ऊर्जा। तो विमाएँ आपको बताई जा चुकी हैं, उसमें आपको लिस्ट भेजी थी, उसमें गतिज ऊर्जा की विमा भी थी। तो ऊर्जा कोई भी हो उसकी विमा क्या होती है? तो m1 K की विमा लिखनी है अपने को, यानी गतिज ऊर्जा की विमा। तो ऊर्जा की विमा क्या होती है? ml²t-2, m1l²t-2। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, उसकी विमा लिख ली। अब हम राइट हैंड साइड लेंगे। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है? तो राइट हैंड साइड है हमारे पास 1/2 mv², 1/2 mv²। इसकी हमको विमा लिखनी है। आपको जो नोट्स भेजे थे उसमें विमाओं की सीमाएं बताई थी। उस सीमा में बताया था कि संख्यात्मक जो पक्ष होता है वो बराबर हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। संख्याओं की हम जांच नहीं कर सकते विमाओं की सहायता से। यहाँ 1/2 है, चाहे 2/3 है, चाहे 5/4 है, हमको नहीं पता क्या है। विमाओं की सीमा में हमने लिखा है। तो इसमें जो संख्याएँ होती हैं उन संख्याओं को छोड़ते हैं, बाकी शेष राशियों की विमा लिखेंगे। शेष राशियों में हमारे पास m बचा द्रव्यमान और v बचा यानी वेग। तो द्रव्यमान की विमा m1 और वेग की विमा होती है L1t-1। स्क्वायर है तो उसका होल स्क्वायर कर दो। m1 पहले ब्रैकेट में था, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा L2 और t-2। कंबाइन करके एक ब्रैकेट में लिखा तो क्या बचा हमारे पास? m1l²t-2। तो लेफ्ट हैंड साइड में विमा थी हमारे पास m1l²t-2 और राइट हैंड साइड में विमा कितनी आ गई? m1l²t-2। इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड की विमा बराबर है किसके? राइट हैंड साइड की विमा के बराबर। अतः हम कह सकते हैं कि यह समीकरण विमीय रूप से सही है। ठीक, तो इस तरीके से हम इसकी जांच कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड की विमा और राइट हैंड साइड की विमा अगर बराबर है तो समीकरण हमारा सत्य है। दूसरा सवाल, दूसरा उदाहरण करके अपन देखते हैं और समझेंगे। दूसरा उदाहरण हमने कोई और ले लिया, जैसे h बराबर हाफ जी टी स्क्वायर, जहाँ h
ऊंचाई, जी गुरुत्वीय त्वरण, टी समय है। इसकी हमको जांच करनी है कि सत्यता की जांच करो। ये समीकरण है, इसका हमको सत्यता की जांच करनी है। तो कैसे करेंगे? वही तरीका है, पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड यानी h, इसकी विमा लिखनी है हमको। h यानी ऊंचाई, ऊंचाई की विमा हमको लिखनी है। ऊंचाई हम जानते हैं एक प्रकार की लंबाई होती है, तो विमा l, एक घात है तो L1। अब हमने राइट हैंड साइड ले लिया इसका, तो राइट हैंड साइड हमने ले लिया 1/2 GT²। इसमें 1/2 संख्या है, संख्याओं की कोई विमा नहीं होती, बाकी शेष राशियों की विमा हम लिखेंगे। तो शेष राशियों में हमारे पास क्या बचा? शेष राशियों में हमारे पास बचा है एक तो जी यानी गुरुत्वीय त्वरण, और दूसरा टी यानी समय। त्वरण, चाहे गुरुत्वीय त्वरण हो चाहे किसी प्रकार का त्वरण हो, तो त्वरण की विमा हम जानते हैं कितनी होती है, L1T-2। ठीक है। दूसरा टी समय है, तो समय की विमा 1, घात इसकी 2 है तो स्क्वायर कर दिया। क्या आ जाएगा हमारे पास? L1T⁻², तो यहाँ पर है, इस ब्रैकेट में आ जाएगा T⁻+2। गुणा होगा, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो ये L1 और T⁻²+2, -2 से +2 कट गया, T⁻0 बची, 0 बची, यानी क्या हो जाए हमारे पास केवल L1। तो राइट हैंड साइड जो था उसकी भी हमारे पास आ गई L1, लेफ्ट हैंड साइड उसकी विमा भी कितनी है, L1। इस प्रकार हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड की विमा बराबर है राइट हैंड साइड की विमा की। इस तरीके से ये समीकरण विमीय रूप से हमारे पास कैसा है, सत्य है। इसकी सत्यता की हमने जांच कर ली। क्लियर? चलिए एक सवाल और समझते हैं। एक सवाल, अभी ये जो सूत्र थे वो आप जानते थे, अभी हम एक सूत्र के बारे में और विचार करते हैं। तो एक राशि होती है, जब भी कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उस पर एक बल लगता है, जो जिसकी दिशा केंद्र की ओर होती है, उसको बोलते हैं हम अभिकेंद्र बल। क्या बोलते हैं? अभिकेंद्र बल। सूत्र होता है F = mv²/r। अब r है, r² है कि m अकेला है, m की घात 2 है, 3 है, v की घात 2 है, 3 है, 5 है, हमको नहीं पता। इनका संबंध दिया है F, द्रव्यमान m, वेग v और मार्ग की त्रिज्या r। ये है कि जांच करो। ये समीकरण है, हमें उसको सत्यापन करना है, इसकी जांच कर रही है। तो क्या काम करना है? काम करने का वही तरीका, हमने क्या करना है, इसका पहले लेफ्ट हैंड साइड लेना है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है? लेफ्ट हैंड साइड है F, F यानी बल, तो बल की विमा हमको लिखनी है, डायमेंशन ऑफ द फोर्स। तो बल की विमा क्या होती है? तो बल की विमा होती है m1 L1 और T-2। ठीक है। अब इसकी राइट हैंड साइड ले लो। राइट हैंड साइड क्या है? mv²/r। इसकी हमको जांच करनी है। mv²/r इसकी हमको जांच करनी है, तो कैसे करेंगे? तो m द्रव्यमान, v वेग और r त्रिज्या है। देखिए m द्रव्यमान है तो द्रव्यमान की विमा m1, v वेग है, वेग की विमा L1T-1, इसका स्क्वायर बटे r मार्ग की त्रिज्या है यानी लंबाई, तो विमा हमारे पास L1 बची। ऊपर L1 नीचे L1 कैंसिल आउट, क्या बचा हमारे पास? सॉरी, अभी स्क्वायर इसका ऐसे नहीं कटेगा, इसका स्क्वायर अपने को खोलना पड़ेगा। तो ये है L1T-1, इसका स्क्वायर, और बटे में ये है हमारे पास L1। तो पहले इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो हमारा क्या मिलेगा? ये तो m1 है, ब्रैकेट खोला तो L की घात 2 और T की घात -2 होगी, बटे में L की घात 1 है, ये ऊपर जाएगी तो L की घात -1। गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, जुड़ेंगी तो हमको क्या मिलेगा? दैट इज इक्वल टू, ये m1 ब्रैकेट में लिखा है, एक ही ब्रैकेट में लिखेंगे तो L की घात 2 और -1, ये प्लस की 2, ये माइनस की 1, और T की घात -2 है। तो ये m1 यहाँ पर L की घात 2 में से 1 गया तो 1 बचा, और T की घात -2। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड की विमा कितनी है? m1 L1 T1 की घात -2, और राइट हैंड साइड की विमा कितनी है? m1 L1 T1 की घात T की घात -2। जो विमा लेफ्ट हैंड साइड पोर्शन की, वही विमा राइट हैंड साइड पोर्शन की, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अतः हम कह सकते हैं समीकरण
विमीय रूप से सही है। बात समझ में आ गई? अभी हमने जो उदाहरण पढ़े हैं उसमें सारे के सारे समीकरण सही थे, तो जरूरी नहीं है कि समीकरण सही हो। अगर लेफ्ट हैंड साइड का मान राइट हैंड साइड के बराबर है तभी और केवल तभी हम कह सकते हैं समीकरण सही है। अगर बराबर नहीं है तो हम उसको क्या कहेंगे? समीकरण विमीय रूप से सत्य नहीं है या गलत है, असत्य है। ठीक है, चलिए अब इसमें दूसरे प्रकार के एक कुछ सवाल और होते हैं, उनके बारे में और समझ लेते हैं। अभी हमने जो उदाहरण देखे थे उसमें लेफ्ट हैंड साइड में कोई राशि थी और राइट हैंड साइड में एक से ज़्यादा राशियाँ थी, लेकिन वो राशियाँ आपस में या तो गुणा के पदों में थी या भाग के पदों में थी, गुणन या भागफल के पदों में थी, जोड़ और बाकी के पदों में नहीं थी। अगर कोई समीकरण इस प्रकार का है कि इसमें दूसरा साइड है उसमें दो राशियाँ या दो से अधिक राशियाँ आपस में जुड़ रही हैं या घट रही हैं, तो उनको हम कैसे जांच करेंगे? तो एक एग्जाम्पल और समझते हैं हम। जैसे हम गति का पहले समीकरण को लेते हैं, v बराबर u प्लस AT। अब ये हमको जांच करना है ये समीकरण सही है या गलत है। वैसे तो हम जानते हैं गति का पहला समीकरण है सही है, लेकिन विमाओं की सहायता से हम इसको कैसे जांच कर सकते हैं ये समीकरण विमीय रूप से सत्य है या असत्य है। तो इस प्रकार के जब भी कोई समीकरण आएंगे उसमें अपने को जो ध्यान रखने की बात है वो क्या है कि जब हम देखते हैं इसके राइट हैंड साइड में कुछ राशियाँ हैं जो आपस में जोड़ी अथवा घटाई जा रही हैं, तो उनके ऊपर हम विचार करते हैं। तो जैसे राइट हैंड साइड में पहला पद है u यानी प्रारंभिक वेग, दूसरा पद है a इंटू टी, a यानी त्वरण और t यानी समय। त्वरण और समय का गुणनफल को हमने जोड़ा है किसके साथ? इसके प्रारंभिक वेग u के साथ। तो हम इनके बारे में एक बात, हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, हमको आना चाहिए। नहीं आता है तो हम उसको बिल्कुल उसको समझ लें और हमको ध्यान रखना है। अगर कहीं पर भी दो राशियाँ आपस में जोड़ी जाएंगी या घटाई जाएंगी तो केवल और केवल तभी और तभी संभव है। कब संभव है? कि जब दोनों राशियाँ एक जैसी हैं। राशियाँ अलग अलग हैं तो उनको ना तो आप आपस में जोड़ सकते हो और ना ही उनको आपस में आप घटा सकते हो। जैसे उदाहरण के तौर पे हम सामान्य बातचीत करें, विचार करें कि हम बाज़ार से कोई सामान खरीद के लाते हैं। बाज़ार से हमने कोई तौल का सामान खरीदा, हमने बाज़ार से सपोज गेहूँ खरीदे या कोई अनाज खरीदा कि हम 20 किलो गेहूँ खरीद के लेकर आए। अभी दुकानदार के पास पैसे खुले नहीं हैं या आपके पास पैसे खुले नहीं हैं, तो उस केस में वो क्या करता है? तो जो आपने गेहूँ खरीदा उसकी मात्रा को या तो कम कर देता है या उसकी मात्रा को ज़्यादा कर देता है। यानी 20 किलोग्राम है तो कहता है यार 2 किलो ज़्यादा ले लो या 2 किलो कम कर लो। तो द्रव्यमान 20 किलोग्राम में आप द्रव्यमान को ही जोड़ सकते हो या घटा सकते हो। मतलब अगर वस्तु द्रव्यमान है तो उस द्रव्यमान को आप जोड़ सकते हो, घटा सकते हो। किसी अन्य राशि के साथ आप उसका जोड़ या बाकी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि 20 किलो गेहूँ है इसमें 5 लीटर गेहूँ और ले लो, संभव नहीं है। तो वहाँ पर क्या होगा? तौल होगा। लंबाई में आप लंबाई को जोड़ सकते हो या घटा सकते हो। आप किसी रास्ते पर चल रहे हो तो कुछ अतिरिक्त चल दोगे तो लंबाई जुड़ जाएगी और कुछ कम चल दोगे तो लंबाई घट जाएगी। ऐसी किसी वस्तु पर किसी व्यक्ति ने बल लगाकर धक्का दिया, एक को हम धक्का दे रहे हैं, पुश कर रहे हैं। अब वो हमारे धक्के से नहीं जा रहा तो हम दूसरे की सहायता लेते हैं, तो वो भी धक्का ही देता है, यानी बल लगाता है। तो बल में बल, द्रव्यमान में द्रव्यमान, समय में समय, और जो राशियाँ हैं ऊर्जा में ऊर्जा, कार्य में कार्य, इसी को जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है। द्रव्यमान में आप समय को नहीं जोड़ सकते, कार्य को नहीं जोड़ सकते, बल को नहीं जोड़ सकते, ऊर्जा को जोड़ नहीं सकते, घटा नहीं सकते। तो सेम जो क्वांटिटीज़ हैं, एक जैसी राशियाँ हैं, वही आपस में जोड़ी अथवा घटाई जाती हैं। तो हम देखते हैं u और AT आपस में जोड़ी या घटाई जा रही हैं। इसका मतलब क्या होगा? सॉल्यूशन में देखेंगे हम कि u और AT आपस में जोड़ी अथवा घटाई जा रही हैं। तो यहाँ स्पष्ट है तो क्या स्पष्ट है? u की विमा बराबर होनी चाहिए किसके? AT की विमा के बराबर। u की विमा किसके बराबर होनी चाहिए? a इंटू टी की विमा के बराबर। और ये दोनों राशियाँ किसके बराबर हैं? v के बराबर। तो ये दोनों का मान बराबर होना चाहिए किसके? v की विमा के बराबर। ठीक है, u और AT आपस में जोड़ रहे हैं तो इनकी विमाएँ आपस में बराबर होंगी, तभी और केवल तभी इनको जोड़ा जा सकता है, अदरवाइज इनको आपस में जोड़ा अथवा घटाया नहीं जा सकता। तो ये दोनों विमीय रूप से बराबर होने चाहिए और ये दोनों का मान किसके बराबर है? v के बराबर। तो इनकी विमा बराबर होनी चाहिए किसके? v की विमा के बराबर। तो u क्या चीज़ है? प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग की विमा वेग हो गया। वेग की विमा कितनी होती है? L1 t-1।
दूसरा पद देख लीजिए, ए टी की विमा, ए यानी त्वरण, त्वरण की विमा एल टी माइनस टू, ठीक है, इंटू टी की विमा टी वन, और बराबर वी की विमा कितनी है, वेग यानी एल वन टी माइनस वन। देखेंगे तो ये एल वन टी माइनस वन बराबर एल वन तो है टी की घात माइनस दो प्लस एक, माइनस दो में से एक गया तो क्या बचेगा, माइनस का एक बचेगा, तो टी की घात माइनस वन, और बराबर ये भी कितना है, एल वन टी की घात माइनस वन। तो u की विमा एल वन टी की घात माइनस वन, ए टी की विमा एल वन टी की घात माइनस वन, और v की विमा एल वन टी की घात माइनस वन। ये तीनों के मान समान है, अतः समीकरण कैसा है, अतः समीकरण सत्य है, इक्वेशन इज ट्रू, समीकरण हमारा कैसा है, सही है। इस प्रकार हम समीकरण की जांच कर सकते हैं। एक उदाहरण और देखेंगे, गति के तीसरे समीकरण को हम समझ सकते हैं। इसकी भी हमको जांच करनी है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, या इसको हम ऐसा भी ले सकते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। किसी भी केस में है, यहाँ पर हम देखेंगे तो वी स्क्वायर की विमा का जो मान है इन दोनों की विमा के बराबर होना चाहिए। इनमें एक क्या है, यू स्क्वायर और दूसरा है 2as, तो यू स्क्वायर की विमा बराबर 2as की विमा, अथवा इसमें लेफ्ट हैंड साइड में वी स्क्वायर की विमा यू स्क्वायर के बराबर हो, और इन दोनों का मान किसके बराबर हो, 2s। तो कुल मिला के तीनों विमाएँ आपस में समान होनी चाहिए। तो सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर की विमा बराबर कितनी हो जाएगी, वी स्क्वायर की विमा, नहीं पहला दूसरा पद कितना है, 2as की विमा, और बराबर कितना हो गया, वी स्क्वायर की विमा। तो ये तीनों विमाएँ आपस में अगर बराबर हैं तो हम कह सकते हैं समीकरण विमीय रूप से सही है। तो u देखेंगे सॉल्यूशन, u यानी वेग, वेग की विमा एल वन टी माइनस वन स्क्वायर है, तो इसका होल स्क्वायर। संख्याओं की कभी कोई विमा हम यूज नहीं करते, बाकी किसकी करेंगे, a और s की, a यानी त्वरण, तो एल वन टी माइनस टू। दूसरी राशि क्या है, s, s यानी विस्थापन, विस्थापन यानी लंबाई, तो विमा एल वन बराबर राइट हैंड साइड वेग, तो एल वन टी माइनस वन, इसका होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, एल की घात दो टी की घात माइनस दो। इधर देखते हैं तो एल की घात एक है, एल की घात एक है, गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो एल की घात दो और टी की घात माइनस दो, ठीक है। ऐसी तीसरा पोर्शन है, इसमें क्या हो गया, स्क्वायर खोला तो एल स्क्वायर और टी की घात माइनस दो। तो यू स्क्वायर की विमा आ गई हमारे पास एल स्क्वायर टी की घात माइनस दो, 2as की विमा भी कितनी आ गई, एल स्क्वायर टी माइनस दो, ऐसी वी स्क्वायर की विमा एल स्क्वायर टी माइनस दो। तो ये तीनों आपस में बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं अतः समीकरण सत्य है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसके विमाओं का दूसरा जो उपयोग है उसके बारे में हम इसको प्रयोग कर सकते हैं, समीकरण की सत्यता की जांच कर सकते हैं, ठीक है। इसके कुछ एक एक्सरसाइज आपको भेजी जाएगी, उस एक्सरसाइज को आपको करना है, ठीक है। बाकी उनका सॉल्यूशन आपको भेज दिया जाएगा। थैंक यू।